ऑन कर लीजिए, ठीक। चलिए अब देखिए वॉइस नहीं आ रही मेरी, सभी लोगों को मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है? प्लीज चैट बॉक्स में लिख के बताइए तो हम सेशन स्टार्ट करें अपना। कौशल सर एक बार नेट चेक कर लो अपना, कौशल सर एक बार नेट चेक कर लेना। दे दिया सर, हैम्पर से जो कनेक्ट है मैंने रिकॉर्डिंग दे दी है, आप ऑन करिए अपने एंड से। मैंने दे दी, ऑन कर लीजिए। चलिए अब देखिए, बात को समझिएगा मेरी। तो अगर मैं, अब मैं सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर मुझे मार्क सॉफ्टवेयर में अकाउंटिंग या इन्वेंट्री से रिलेटेड कोई भी काम करना, तो इन मेन्यूज का यूज हम करते हैं। मास्टर में बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, लेजर बनाना है, आइटम बनाना है, ट्रांजैक्शन में बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। तो कल मैंने बताया कि अगर मुझे विदाउट माउस इन मेन्यूज को ओपन करना है, तो मैंने आपको बताया था कि सिंपल अगर आप ऑल्ट की प्रेस करते हो, सिंपल अगर आप ऑल्ट की प्रेस करते हो तो, हाँ, तो बिल्कुल गौरंग, सिंपल अगर ऑल्ट की प्रेस करोगे तो देखो हर मेनू के नीचे एक अंडरस्कोर का साइन आ जाएगा। मैं ऑल्ट प्रेस कर रहा हूँ, मास्टर में ई, ट्रांजैक्शन, तो ऑल्ट के संग अगर ये कैरेक्टर प्रेस करोगे तो ये मेनू ओपन हो जाएगा। ऑल्ट ई से मास्टर, ऑल्ट ई से ट्रांजैक्शन, ऑल्ट एस से अकाउंट, यहां तक कल हो गया था। तो ये एरिया हो गया, ये एरिया हो। अब हम आते हैं राइट साइड में, ये क्या दिया है इस पे थोड़ा चर्चा करते हैं। कॉपी और पेन ले लेना, नोट भी कर लेना। कौशल जी एक बार मीटिंग को आप रीज्वाइन कर लीजिए। विपुल जी, विपिन जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ट्रांजैक्शन मेनू ओपन करना, तो एक तो माउस की हेल्प से आप ओपन करते हो। अगर मैं ऑल्ट की प्रेस कर रहा हूं तो देखो आपके सामने ट्रांजैक्शन में टी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो ऑल्ट के संग अगर आप टी प्रेस करोगे तो ट्रांजैक्शन मेनू ओपन हो जाएगा। अकाउंट्स मेनू ओपन करना है तो माउस नहीं, कीबोर्ड से आपको काम करना है, तो ऑल्ट के संग एस एस प्रेस करोगे तो अकाउंट्स मेनू ओपन हो जाएगा। मैंने ये बताया आपको, ठीक है। समझ में आई बात? अच्छा, अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ, कौशल जी आ जाए एक बार, 2 मिनट वेट कर लीजिए। विपिन जी समझ में आया आपको? मेरा कंसर्न ये है कि मैं माउस को भी, मैं मेनूज को विदाउट माउस की हेल्प के ओपन करना चाहता हूँ। तो मुझे ऑल्ट के संग जैसे ही मैं एस प्रेस करूंगा तो अकाउंट्स मेनू में आ गए, ये देखिए जहां जाना है आप जाइए, माउस नहीं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, क्या नहीं समझ में आया विपिन जी? माइक अनम्यूट कर रहा हूँ आपका, बताइए क्या नहीं समझ में आया? सर वो जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसके साथ, मतलब ऑल्ट के साथ एस फर्स्ट दबाना है, ना ऑल्ट ना के ना, साथ है। नहीं 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 नहीं, फर्स्ट कैरेक्टर नहीं, मैं ऑल्ट प्रेस कर रहा हूं। अब आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे ये बताइए फाइनल जी उसमें स्टॉक में किस कैरेक्टर, स्टॉक मेनू में किस कैरेक्टर के नीचे अंडरस्कोर का साइन आ रहा सर स्टॉक के नीचे। है? स्टॉक मेनू में किस कैरेक्टर के नीचे अंडरस्कोर का साइन आ रहा है? स्टॉक मेनू को के देखिए, सर, के के, सर, के। तो ऑल्ट के संग अगर आप के प्रेस करोगे, ये देखिए ओपन हो गया। हाँ जी सर, हाँ जी सर। डेली रिपोर्ट में किस कैरेक्टर के नीचे अंडरस्कोर का साइन आ रहा है? डेली रिपोर्ट। सर वाई वाई। वाई। तो अगर ऑल्ट के संग वाई प्रेस कर रहे हैं, ओपन हो जा रहा है ना। जी जी सर। तो मैंने ये नहीं बोला फर्स्ट कैरेक्टर, मैंने बोला हर मेनू में जिस कैरेक्टर के नीचे अंडरस्कोर का साइन आएगा, ठीक है। जी सर समझ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कॉपी पेन लेके आपको बैठना है, ठीक है, क्योंकि मैं लिखाने जा रहा हूँ, ये काम की चीजें नोट कर लीजिएगा आपने। देखिए यहां तक तो हमें क्लियर हो गया, ठीक। अब देखिए राइट हैंड साइड पे कुछ शॉर्टकट बटन दिए हैं, देख रहे हैं आप लोग? ये जो एरिया आपको दिया है इसको हम बोलते हैं शॉर्टकट बटन। यहां जो दिखा रहा है ये होता क्या है? 1 मिनट होल्ड करिएगा, 1 मिनट। एक पर्सन शायद डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, रीजॉइन हो रहे हैं बार बार। चलिए, तो देखिए यहाँ पे ये जो एरिया है, हमने ये एरिया को हम बोलते हैं शॉर्टकट बटन। देखिए आपको यहाँ पे कुछ बट ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक। ये 18 शॉर्टकट बटन होते हैं। अगर आप इनको काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18, तो ये जो राइट हैंड साइड पे डिस्प्ले दिख रहा है इसको हम बोलते हैं शॉर्टकट बटन। और ये 18 शॉर्टकट बटन होते हैं। अब इनका यूज क्या होता है ध्यान से समझिएगा।
जिन ऑप्शंस को आप बहुत ज्यादा यूज करते हो, जो यहाँ शॉर्टकट बटन में दिए हैं ना, यही मेनू के अंदर भी दिए हैं। तो मेरे कंसर्न ये है कि जिन ऑप्शंस को आप बहुत ज्यादा यूज करते हो, आप चाहते हो उसके लिए आपको बार बार मेनू में जाने की जरूरत ना पड़े, तो यहीं पे वन क्लिक से ओपन कर सकते हो। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए पेमेंट पे क्लिक कर रहे हैं, आपका पेमेंट वाउचर ओपन हो गया। और पेमेंट वाउचर यहां से भी ओपन हो सकता है। अकाउंट्स 1 क्लिक, वाउचर एंट्री 2 क्लिक, पेमेंट 3 क्लिक, पेमेंट, यहां तक पहुंचने में आपको 4 एंटर प्रेस करने पड़े। यही चीज, सर म्यूट कर लीजिए, यही चीज आप यहाँ पे 1 क्लिक से ओपन कर ले रहे हो, देखो। ठीक, तो ये शॉर्टकट बटन जो होते हैं, ये 18 होते हैं जो आपके डिस्प्ले पे शो करते हैं। इनका यही यही शॉर्टकट बटन आपके मेनू के अंदर भी होते हैं, अलग अलग मेनू के अंदर होते हैं। तो कंसर्न ये है कि जिन ऑप्शंस का बहुत ज्यादा यूज करते हो, आप चाहते हो उसके लिए मुझे मेनू में जाने की जरूरत ना पड़े, वो मेरे डैशबोर्ड पे ही शो हो रहा हो, ताकि 1 क्लिक पे मैं ओपन कर लूं। तो यहां यूज समझ में आ गया। अब अगला पॉइंट, सर एक चीज बताओ, हम आपकी बात से सहमत हैं कि आपने कहा ये जो राइट हैंड साइड, यहाँ पे राइट हैंड साइड में शो हो रहा है, इनको हम बोलते हैं शॉर्टकट बटन। जी सर। आपने हमें बताया कि जिन ऑप्शंस का आप बहुत ज्यादा यूज करते हो, आप चाहते हो उसके लिए बार बार आपको मेनू में जाने की जरूरत ना पड़े, यहीं पे 1 क्लिक करे, जैसे रिसिप्ट वाउचर, 1 क्लिक किया, रिसिप्ट वाउचर ओपन हो गया। अब यही रिसिप्ट वाउचर यहां से भी ओपन कर सकते थे। अकाउंट्स, वाउचर एंट्री, रिसिप्ट, कितनी बार एंटर, टाइम लगा ना। मैं कहता हूं अगर इस काम को करने में 2 सेकंड लग रहा है, तो उससे कम समय लग रहा है यहां से क्लिक करने में। तो कहने का मतलब शॉर्टकट बटन का क्या यूज होता है कि जिन ऑप्शंस को आप बहुत ज्यादा यूज करते हो, आप चाहते हो उनके लिए आपको बार बार मेनू में जाने की जरूरत ना पड़े, यहीं डैशबोर्ड पे शो हो, ताकि ना तो आपको ढूंढना पड़े कि वो किस मेनू में दिया है, यहीं पे दिया है रिसिप्ट वाउचर, 1 क्लिक पे ओपन कर ले। जैसे मान लीजिए कोई नया पर्सन आपके सॉफ्टवेयर पे बैठा, आपने उससे बोला कि रिसिप्ट की एंट्री काट देना। अब उसने कहा रिसिप्ट वाउचर कहाँ दिया, हमको पता ही नहीं है। आपने कहा अपना जो मार्क का डिस्प्ले आपके सामने शो हो रहा है, उसने कहीं रिसिप्ट राइट हैंड साइड में लिखा है, उसने कहा हाँ। आपने कहा क्लिक करो, एंटर करो, पहले पार्टी का नाम सेलेक्ट करो, कैश लेके रिसीव कर लो। पॉइंट क्लियर। अब इसका यूज कहाँ होता है? इसका सबसे बढ़िया यूज होता है रिपोर्ट्स के लिए। इसका सबसे बढ़िया यूज कहाँ होता है? रिपोर्ट्स के लिए। कि जो जो रिपोर्ट्स आप बहुत ज्यादा देखते हो, हर 10 मिनट पे आप वो रिपोर्ट देखते हो, तो आप चाहते हो उसके लिए बार बार आपको मेनू में जाने की जरूरत ना पड़े, यहीं पे क्लिक करो, आपकी रिपोर्ट शो हो जाए। तो रिपोर्टिंग में ये यूजफुल है। अगर मान लो कोई 18 रिपोर्ट्स हैं जो आप बहुत ज्यादा देखते हो, अब जैसे को इधर मैं दिखाता हूँ, जैसे मान लो डेली रिपोर्ट, सेल रिपोर्ट, और मोड ऑफ पेमेंट की रिपोर्ट, कि मैंने सामान बेचा, मल्टीपल मोड से पेमेंट हुआ, कितना कैश आया, कितना पेटीएम आया, कितना गूगल पे आया, हर 2 घंटे पे रिपोर्ट देखते हो। तो इतना लंबा रास्ता तय करने की जरूरत नहीं है। अगर यही मोड ऑफ पेमेंट की रिपोर्ट यहाँ पे हो, तो यही 1 क्लिक पे ओपन हो जाएगा। तो जिन ऑप्शंस को आप बहुत ज्यादा यूज करते हो, आप चाहते हो उसके लिए बार बार आपको मेनू में जाने की जरूरत ना पड़े, तो वो यहां से आप यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, मेरे पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। देखिए होता क्या है, अब यहां पर हमसे कौशल जी ने एक क्वेश्चन पूछ लिया। कौशल जी ने हमसे क्वेश्चन ये पूछा कि सर, मान लो हम 20-25 लोग हैं यहाँ पे। हमने कहा हम सभी लोग अपने यहाँ मार्क सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर कर रखे हैं। हमने कहा, आपने कहा ये जो राइट हैंड साइड पे एरिया दिया है ये होता है शॉर्टकट बटन। हमने कहा, आपने कहा इसका यूटिलाइजेशन ये है कि जिन ऑप्शंस को आप बहुत ज्यादा यूज करते हो, आप चाहते हो उसके, जैसे रिसिप्ट वाउचर, तो आप चाहते हो कि रिसिप्ट वाउचर के लिए मुझे मेनू में जाने की जरूरत ना पड़े, यहीं पे 1 क्लिक करूं मेरे लिए ओपन हो जाए। मैंने कहा, तो कहते हैं कि मान लीजिए हम 20-22 लोगों ने सबने अपने यहाँ मार्ग इंस्टॉल किया। ठीक है, तो ये जो यहाँ 18, आपने बोला ये 18 शॉर्टकट बटन होते हैं। हमने कहा जी। तो आपने कहा ये 18 शॉर्टकट बटन हम सभी लोगों के सॉफ्टवेयर में सेम ही आएंगे, सेल, सेल रिटर्न यही आएगा बाय डिफॉल्ट। 18 ऑप्शन सॉफ्टवेयर ने बाय डिफॉल्ट यहाँ सेट कर रखे हैं। तो कौशल जी ने क्वेश्चन कहा कि सर मान लो इसका यूटिलाइजेशन जी,
आप है कि हम यहीं पे क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगा, हमें मेन्यू में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी बिल्कुल। अब आपने क्वेश्चन ये कहा, ठीक, आपने मुझसे क्वेश्चन ये कहा कि सर ये जो सॉफ्टवेयर में पहले से 18 शॉर्ट, ठीक है ना, जो 18 शॉर्ट पहले से दिए हैं, ठीक, अब ये जो 18 शॉर्टकट दिए हैं, अब कौशल जी कहते हैं सर ये मैं इनको ज्यादा यूज नहीं करता, मैं दूसरे 18 शॉर्टकट यूज करता हूं, तो क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? अदरवाइज तो मेरे काम का ही नहीं है, अदरवाइज तो ये मेरे काम का ही नहीं है। पॉइंट समझ में आई बात? पॉइंट ये है कि ये 18 जो बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर में ऑप्शन दिए हैं, आप कहते हो इन ऑप्शंस के लिए आपको मेनू में जाने की जरूरत नहीं, यहीं पे वन क्लिक पे ओपन कर लोगे। तो आप कहते हो कि इन 18, एक मिनट कौशल सर, इन 18 ऑप्शंस मेरे सॉफ्टवेयर में बाय डिफॉल्ट 18 दिए हैं, ये मेरे लिए यूजफुल, मैं दूसरे 18 ऑप्शन चाहता हूं, तो क्या जो मेरे लिए यूज वो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूं? तो मैंने कहा नहीं, ऐड तो नहीं कर सकते बटन, इन ऑप्शंस के लिए हमें मेनू में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, यहीं से हम ओपन कर लेते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि हम इनको ज्यादा यूज नहीं करते, हम दूसरे 18 बटन को यूज करते हैं, तो हम यहाँ ऐड कर सकते हैं। देखो अब बात को समझिएगा, ऐड नहीं कर सकते हो लेकिन इनको रिप्लेस कर सकते हो, यानी यहां से जो ऑप्शन आपके लिए यूजफुल नहीं है, जो बटन वो हटा सकते हो, और जो आपके लिए यूजफुल है उसको ला सकते हो। चैट बॉक्स में लिख के बताइए कितने लोगों का क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया, ये बताइए पहले, कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया? अब जी सर, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। अब जी सर, मेरा कंसर्न ये है कि आप कहोगे गौरव सर आपने बड़ी तारीफ की इसकी, जो बाय डिफॉल्ट यहाँ 18 बटन, ये इनका यूटिलाइजेशन, ये कोई ऑप्शन में हमें जाना है तो हमें मेनू में जाने की जरूरत नहीं है, मेनू के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे मैं क्लिक करूंगा और वो ऑप्शन ओपन हो जाएगा, तो मेरा समय बच रहा है। और दूसरा मेरे लिए इजी है, मुझे ये नहीं पता करना कि कौन से मेनू में दिया है। लेकिन बाय डिफॉल्ट जब भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे तो बाय डिफॉल्ट शॉर्टकट बटन में 18 शॉर्टकट बटन आएंगे, ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट आएंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि जो आपने यहाँ पे 18 शॉर्टकट यूजफुल नहीं है, ठीक है ना, ये मेरे लिए यूजफुल, एक मिनट जाइएगा, एक मिनट, हाँ, हाँ अब शोर भी नहीं आ रहा होगा। तो मेरा कंसर्न ये है कि ये 18 मेरे लिए यूजफुल है, इनको मैं बदलना, ये हटा दूं मैं, और जिनको मैं ज्यादा यूज करता हूं वो बटन यहाँ पे आ जाए ताकि मेरा काम हो जाए। तो हम क्या सीखने जा रहे हैं, मैं लिखवा देता हूं, लिख लीजिएगा। हाउ चेंज शॉर्टकट बटन। भाई अगर मैं आपकी जगह तो मैं भी यही क्वेश्चन पूछता। पॉइंट समझो को, पॉइंट क्लियर है ना, कि भाई हमें आपका ये प्रस्ताव बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पे इन्होंने 18 शॉर्टकट बटन सॉफ्टवेयर में दिए हैं, इन बटन को यूटिलाइज करना है तो मैं मेनू में जाने की जरूरत नहीं, यहीं से ओपन हो जाएगा। लेकिन जब भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे तो 22 से 18 सॉफ्टवेयर में जो प्रोग्राम में से वो 18 वही बटन आएंगे सबके में। कहते तो सर ये तो हमारे यूज के ही नहीं है, तो फायदा ही नहीं कुछ हो रहा है हमारा, इस ऑप्शन का हम यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसा हो जाए कि हम अपने 18 बटन रख दें, या अपने 18 वो रिपोर्ट रख दें जो हम डेली देखते हैं, ताकि मुझे उसके लिए मेनू में ना जाने की पड़े। तो क्वेश्चन आता है कि हाउ चेंज शॉर्टकट बटन, ठीक। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज। सभी लोग जो पुराने लोग जो हैं उनको तो मालूम है, ठीक है, मैंने J1 से बोल रखा है कि आप लोगों को एक कॉपी और एक पेन लेके बैठना है। मैं बताता हूं क्यों। देखिए, अगर आप में से, हाँ देखो रंजी हैं, जी मेरे पुराने बैच में भी पढ़ते हैं, रंजी अनम्यूट करिए,
रंजी जो हैं ये मेरे शाम के बैच में भी पढ़ते हैं। रंजी माइक को अनम्यूट करिए। हाँ सर बोलिए सर। शाम में तो सब केमिस्ट वाले ही आते हैं ना। हाँ सर। हाँ, फार्मा हाँ। एक्सपर्ट के ही है ना, वहाँ बैच में जानते हो ना किस लेवल पे बैच होता है वो। तो उसमें सब लोग नोट करते हैं ना। हाँ सर। और मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक है म्यूट कर लीजिए। देखिए मैं आपको बताऊं, आपको रिकॉर्डिंग मिलती है वो अच्छी चीज है, ठीक है ना। कितना भी डिजिटल जमाना हो जाए, कॉपी पेन कभी नहीं खत्म हो सकता, ठीक है ना। क्योंकि कॉपी पेन एक ऐसा होता है चीज जिससे आपको जब कोई जरूरत पड़ी तो आप रिकॉर्डिंग ना ढूंढिए, सीधे कॉपी में जो नोट्स बनाए हैं, और मैं सिर्फ वही चीजें लिखवाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं पूरा सॉफ्टवेयर लिखवाता हूँ, ठीक है। शाम वाला बैच में ऐड कर देंगे सर, अभी ग्रुप नहीं बनाया उसका। विपिन जी बन जाएगा तो उसको में भी ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो अब इधर देखिए, अगर मुझे ऑप्शंस को किसी दूसरे ऑप्शन से रिप्लेस करना है तो वो कैसे करते हैं। गो टू मास्टर, मार्ग सेटअप, और यहां पे आप जाएंगे शॉर्टकट बटन, नोट कर लीजिए। गो टू मास्टर मेनू, देन मार्ग सेटअप। और ध्यान रखिएगा क्योंकि इस प्रोसेस में सॉफ्टवेयर बंद भी होता है, इसलिए मैं 2 बार सिखा जरूर दूंगा, लेकिन फोकस एक एक चीज पे मैं बहुत धीमे सिखाऊंगा। कि अगर आपको ऑप्शन हटाना है कोई बटन, और दूसरा जिसको आप यूज करते हो उसको लाना है, तो आपको क्या करना है। आप जाएंगे मास्टर मेनू के अंदर, मास्टर जाएंगे मार्क सेटअप के अंदर, और मार्क सेटअप शॉर्टकट बटन के अंदर। नोट हो गया हो तो बता दीजिए, आगे बढ़ूं मैं इसमें। चाहे तो मैं भी लिख देता हूं अगर आप लोगों को दिक्कत है तो। इसीलिए देखिए मैं भी वर्ड इसीलिए यूज करता हूं, मैं भी लिखता हूं कि आपको किस। मास्टर मेनू, देन मार्क सेटअप, मार्ग सेटअप, देन शॉर्टकट बटन पे जाना है आपको। ऐसे ही नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक, तो कभी ये चीजें लिखी होंगी तो जरूर जरूर काम आएंगी आपके। हम यहाँ पे गए, अब ध्यान दीजिएगा क्या करना है, कंसेप्ट समझिएगा। जैसे ही मैं इस पे एंटर करूंगा, प्लीज बहुत धीरे धीरे से एक बार होगा। आप देखो, एक हैंड रेस किया गया है, यहाँ से हटाना होता है। आप यहां से क्या हटाना चाहते हो। हमने कहा मुझे हटाना है डिस्पैच समरी, मुझे इसकी जरूरत नहीं होती ज्यादा। पहले जगह बना रहे हो जो, पहले एक को यहां से हटाओगे फिर अपना ऑप्शन लेके आओगे। तो मैंने इस पे सेलेक्ट किया, जैसे ही इस पे हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट कर दिया। अब आपको लाना क्या है, तो जो लाना है वो मेनू में से सेलेक्ट करो। हमने कहा मुझे सेल बुक देखनी होती है, तो सेल बुक दी होती है बुक मेनू के अंदर, एंट्री बुक, देखिए सेल बुक या रिसिप्ट बुक जो भी है, ठीक। एंटर कर दे, ये लाना है, एंटर करें। या रिसिप्ट बुक ले लेते हैं, हम डेली रिसिप्ट बुक देखते हैं, छुआ पैसा, एंटर करें। अब कह रहे रिसिप्ट बुक का नाम यही रखना चाहते हैं, हमने कहा यही नाम रखना चाहते हैं, कुछ चेंज नहीं करना चाहते। एंटर, एंटर, चेक करो, देखो यहाँ रिसिप्ट बुक आ गया। हमने कहा मुझे सेल, जब मैं माल सामान बेचता हूं तो कस्टमर अलग अलग मोड से पैसा देते हैं, कुछ पेटीएम देखते हैं, कुछ कार्ड पेमेंट करते हैं, कुछ कैश देते हैं। पेमेंट सेल की रिपोर्ट मोड ऑफ पेमेंट के हिसाब से देखना चाहते हैं, उसकी रिपोर्ट चाहिए, हम हमेशा देखते हैं। तो वो यहाँ पे लगाना है। तो आपने कह दिया कि मुझे ये डेली एनालिसिस हटाना है, हटा दिया। लाना क्या है आपको, डेली रिपोर्ट के अंदर, वो मेनू के अंदर ही दी, सेल रिपोर्ट, मोड ऑफ पेमेंट। या आपको डॉक्टर का कमीशन देखना होता है वो रिपोर्ट लगा सकते हो, जो भी आप चाहो। एंटर, नाम यही रखना चाहते हो, हाँ ये देखो। ऐसे आप ये 18 चेंज कर सकते हो। ये पहले आपको जो हटाना है वो सिलेक्ट करो, फिर मेनू में से जो लाना है वो सेलेक्ट करो। जब उसके बाद आपको एक बार क्लोज करना पड़ेगा, क्लोज, सॉफ्टवेयर बंद करना पड़ेगा। देखो क्लोज पे क्लिक करेंगे। अब हम दोबारा सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, 2 मिनट दीजिएगा मुझे, सॉफ्टवेयर ओपन कर रहा हूं। चैट बॉक्स में लिख के बताइए समझ में आया। इस तरीके से आप अपने मार्क्स के डैशबोर्ड पर ही वो 18 ऑप्शन
जो आप बहुत ज्यादा यूज वो आप सेट कर सकते हो और उनको डैशबोर्ड से ही क्लिक करके ओपन कर सकते हो। उसके लिए आप बार बार समय नहीं वेस्ट करना पड़ेगा, मेनू में नहीं जाना पड़ेगा। और अगर कोई नया पर्सन है तो उसको भी परेशानी नहीं होगी, उसको आप फोन पे ही गाइड करके कर सकते हो। एक काम करो, यहाँ जाओ, मेनू के अंदर दी थी आपने, डैशबोर्ड पे ये रिपोर्ट लिख के आ रही है क्या, हाँ प्रिंट आउट निकाल लो। तो रिपोर्ट में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है भाई, आप छुट्टी पे हो या कहीं हो, कोई रिपोर्ट निकालनी है सेल की या XYZ कोई रिपोर्ट निकालनी है, अब इतना थोड़ी ना आपको याद रहेगा कि डेली, अभी देखिए कितना लंबा प्रोसेस, रिपोर्ट, सेल्स, आइटम वाइज सेल, आइटम, कितना लंबा रास्ता है। यही आइटम पार्टी वाइज सेल अगर आपके या शॉर्टकट बटन में लगी हो और कि आप नहीं हो, किसी ने रिपोर्ट मांग ली कि आइटम वाइज पार्टी सेल रिपोर्ट दो, तो आप उसको बोलोगे, देखो डैशबोर्ड पे यहाँ लिख के आ रहा होगा आइटम वाइज पार्टी सेल रिपोर्ट, हाँ इस पे क्लिक कर दो, ठीक, और यहाँ से ठीक है अपना वो निकाल लेगा। पॉइंट क्लियर? अभी तो कुछ नहीं है डेटा, तो वरना आ जाता। तो छोटी सी चीज है, लेकिन वही है, नॉलेज नहीं होती है तो हम लोग सोचते हैं बहुत टफ है। कुछ था, अब सभी लोग कर लेंगे ना, कुछ नहीं करना होता है। मास्टर, मार्क सेटअप, शॉर्टकट बटन, जो इधर से हटाना है पहले उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर जो जो आना है उसको सेलेक्ट करेंगे, उसका नाम वही रखना चाहते हो तो वही रखो, सेव करो, चेंज हो जाएगा, सॉफ्टवेयर क्लोज करो, ओपन करो, चेंजेस आ जाएगा। देखो अब देखो, अब यहाँ पे क्लिक करने पे रिसिप्ट बुक ओपन हो जाएगी, देखिए ये देखिए, हमें 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की रिसिप्ट को देखना है। तो अभी कोई नहीं है इस कंपनी में, पॉइंट क्लियर है, डेटा नहीं है एक्चुअली, अभी नई तो कंपनी बनाई है। आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, आप लोग इसको यूज कर सकते हो। मैं जहां तक सजेस्ट करता हूं, जो लोग यूज करते हैं, जो कस्टमाइज, कई कस्टमर मुझसे पूछ चुके हैं, रिपोर्टिंग पार्ट में आपकी बहुत हेल्प करता है, आपको मेनू में जाने की जरूरत नहीं, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए सर सर यूजर चेंज होते हैं वापस समझ होगा वो नाम कैसे आता सर जी, यूजर जैसे मार्क वाले यूजर में कर रहा हूँ और दूसरे यूजर में जाता हूँ मैं यूजर में तो यूजर वाइज पावर आप सेट कर सकते हो कि वो शॉर्टकट बटन देखिए ना देखिए। हाँ, एक एक करके, एक एक करके। हाँ विपिन जी क्या पूछ रहे हैं, फिर उमेश जी, रेंज उमेश जी आप भी क्वेश्चन। सर इन सब का यूज क्या है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग लेजर, पेमेंट रिसीप्ट? वो बताएंगे, वो तो अभी पढ़ाना है। अभी मैंने सिर्फ ये बताया कि यहाँ पे यूटिलाइजेशन, ये सब हम पढ़ाएंगे। अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि आप, अगर आपको, अच्छा अच्छा ये बताइए, अगर आपको आउटस्टैंडिंग का मतलब पता चल गया, ठीक है ना, तो जी जी। आउटस्टैंडिंग ऑप्शन आपको यहाँ मिलता है, बुक मेन्यू में, आउटस्टैंडिंग में, यहाँ जाना कहाँ पड़ेगा, गया इतना लंबा, विजय अपने माइक को, ठीक है। तो वो सब सिखाएंगे सर। अभी मैंने ये सिखाया, जैसे मान लो सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि आपको अपनी सेल रिपोर्ट देखनी होती है, तो आप मेनू में जाते हो, सेल में जाते हो, वहां पे जाके रिपोर्ट निकालते हो। अगर वही डैशबोर्ड पे है तो एक क्लिक पे आपके सेल बुक ओपन हो जा रही है, देखिए, ठीक है। इतना समझ में आया? अच्छा, हाँ उमेश जी क्वेश्चन पूछे सर, आगे बढ़ू मैं। उमेश जी हैंड रेस किया था, मैं अनम्यूट की परमिशन दे रहा हूँ, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए ताकि मैं आगे कंटिन्यू करूँ। सर जैसे हाँ, शॉर्टकट की सर सेलेक्ट करने के बाद सॉफ्टवेयर बंद करना पड़ेगा कि नहीं? बंद करना पड़ेगा, वहां क्लोज का ऑप्शन, तो सर नहीं बंद करें तो नहीं नहीं चेंज चेंज हो होगा? जाएगा, लेकिन एक बार देखिए क्यों बंद करना पड़ रहा है। यहाँ पे जब सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो बाय डिफॉल्ट 18 आते हैं, आपने सॉफ्टवेयर की बाय डिफॉल्ट सेटिंग को चेंज किया है, तो एक बार सॉफ्टवेयर क्लोज करके ओपन करेंगे तब वो काम करेगा। चेंज करने में ओके नाम तो आ जाता है ना, मतलब अगर ओके ये सिंपल सा है कि अगर आप शॉर्टकट बटन चेंज कर रहे हो तो सॉफ्टवेयर को एक बार क्लोज करना पड़ेगा, वो यहीं पे क्लोज पे क्लिक कर ओके दीजिए, ठीक है। चलिए ओके आगे थैंक्स। देखते हैं। हाँ सर पूछिए सर वो गलती से हो विपिन गया जी। था सर। अच्छा कोई बात नहीं, अगला अगला देखिए। तो आपको ये वाला समझ में आ गया, ये आ गया। इधर जो होता है ना, ये ज्यादा यूजफुल नहीं है, ये बताता है कि रिसेंटली आप सॉफ्टवेयर में कहाँ गए थे। देखिए रिसेंटली मैं रिसिप्ट में गया था तो रिसिप्ट दिखा रहा है, ठीक है। अब इसमें एक यूजफुल चीज है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये एरिया जहां मार्ग ERP का लोगो आ रहा है, उसको हम बोलते हैं पर्सनलाइज्ड डेस्कटॉप। कुछ लोग कहते हैं कि सॉफ्टवेयर में हम अपने
अपनी कंपनी का लोगो लगा सकते, किसी भगवान का फोटो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी इमेज लगा सकते हो, इस एरिया में अपनी इमेज लगा सकते हो सॉफ्टवेयर के अंदर। कैसे सर? ये देखिए यहाँ पर एक छोटा सा सबसे कोने में, देखिए सबसे कोने में लिख कर पर्सनलाइज्ड डेस्कटॉप योर इमेज, यहाँ पे क्लिक करिए। आपकी जो भी इमेज है सी ड्राइव या डी ड्राइव में, वो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, और जैसे ही सेव करेंगे सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा, दोबारा ओपन करेंगे तो जो आपने इमेज अपलोड की होगी वो आपके यहाँ पे आ जाएगी। ये इतना यूजफुल नहीं है, ठीक है, अकाउंटिंग यूज नहीं है। अब नीचे यहाँ पे आपको कंपनी का नाम, एड्रेस, जीएसटी नंबर सब कुछ दिया होता है, ठीक। अब हम बात करते हैं, एक और बढ़िया चीज आपको हम बता देते हैं जो आपके लिए बहुत काम की चीज है। वो क्या है? ये देखिए यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है सर्च मेनू। इस ऑप्शन का क्या यूज है? सर्च मेनू का बताना चाहेगा कोई? ये सर्च मेनू का क्या, ये भी बहुत जबरदस्त ऑप्शन है। जैसे शॉर्टकट ऑप्शन है वैसे ये भी बड़ा हेल्पफुल ऑप्शन है आपके लिए, आपका काम आसान करेगा, आपका समय बचाएगा। क्या आप में से किसी को मालूम है? चलिए मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए मैं नया नया मार्क सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूं, ठीक है, मुझको नहीं मालूम कि कौन सा ऑप्शन किस मेनू के अंदर दिया है, नहीं मालूम। तो अगर ये एक तरीके से गूगल का काम करता है, सर्च है। जैसे गूगल का काम क्या होता है, गूगल में आप कुछ भी सर्च कराओ तो गूगल के सर्वर के डेटाबेस में वो उस वर्ड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सर्च करके आपको पेज पे लाके दे देता है। यही तो होता है। सेम उसी तरीके से अगर मार्ग सॉफ्टवेयर में, ध्यान दीजिएगा, सेम उसी तरीके से अगर मार्ग सॉफ्टवेयर में आपको कोई ऑप्शन या कोई रिपोर्ट ढूंढनी है, आपको नहीं पता ये रिपोर्ट कहाँ मिलेगी, आप पूछते हो कि भाई, हम भी इसका यूज करते हैं, सेल्स की काफी रिपोर्ट है मार्ग में, तो किसी ने हमसे बोला कि सर हम आइटम वाइज सेल रिपोर्ट निकाल सकते हैं कि ये आइटम हमने पूरे मंथ में किस किस कस्टमर को बेचा। अब हमें नहीं मालूम आइटम वाइज सेल रिपोर्ट कहाँ दी है, तो आप यहाँ सर्च में जाइए और यहाँ पे जैसे मान लीजिए बैलेंस शीट निकालनी है, पहले एक आसान तरीका देते हैं। जैसे किसी ने बैलेंस शीट का प्रिंट आउट निकालना, तो अब आपको मालूम ही नहीं है कि बैलेंस शीट सॉफ्टवेयर में किस दी होती है, कोई बात नहीं, सर्च मेनू में गए, यहाँ लिखिए बैलेंस शीट, ठीक। जैसे ही आप बैलेंस शीट लिखोगे, जैसे ही आप बैलेंस शीट लिखोगे तो देखो ये बता रहा है शीट में से डायरेक्ट भी जा सकते हो, चाहो तो आपको रास्ता पता चल, फाइनल रिपोर्ट के अंदर बैलेंस शीट ये देखिए मिल गई, और आप यहां से भी जा सकते थे, ऐसा नहीं यहां से डायरेक्ट सकते थे बैलेंस शीट। अब इसी पे क्लिक करो, ये भी रिपोर्ट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। मतलब आपको समय नहीं वेस्ट करना है, आपको नॉलेज नहीं है, आपको पता नहीं है, तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सर्च वाला ऑप्शन समझ में आ गया आप लोगों को? क्लियर है? क्यों भाई, ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? चैट में लिख के बताइए। अब जैसे रिपोर्ट्स ढूंढने में बहुत हेल्प करता है, मुझे आइटम वाइज सेल रिपोर्ट जाननी है, मुझे नहीं पता आइटम वाइज सेल रिपोर्ट कहाँ मिलेगी, कुछ नहीं दिक्कत है, कोई भी रिपोर्ट चाहिए आपको, सर्च में गया, हमने कहा आइटम वाइज सेल रिपोर्ट, देखो अब ये पढ़ना पड़ेगा में, ये देखो वाला है रिपोर्ट मेनू के अंदर, सेल एनालिसिस के अंदर आइटम वाइज सेल की रिपोर्ट है। आप बाहर से भी जा सकते हो, यहीं पे क्लिक करो, सेलेक्ट, ये देखो अभी डेटा नहीं है मेरे पास, आइटम वाइज सेल रिपोर्ट आ जाएगी। तो सर्च मेनू का मतलब समझ में आ गया, ठीक। इंटरफेस आपको समझा दिया है, ठीक है ना। एक मिनट, मैंने आपको मार्क गेटवे का इंटरफेस समझा दिया, जो जो काम की चीजें हैं आपकी, कि ऊपर से क्या क्या इन्फॉर्म, कई बार लोग कहते हैं भैया अपना लाइसेंस नंबर बताइए, आपके तो नंबर तो ये है, कोई पूछता भाई आपके मार्क का गोल्ड लगा सिल्वर बेसिक, ये तो हमें नहीं पता, ये दिया हुआ है,
कई कहता है कि आपको कोई ऑप्शन निकालना है, ये रिपोर्ट निकालो, हमें पता ही नहीं कहाँ निकालनी, सर्च मेनू से सर्च करा लो, जिन ऑप्शन को आप बहुत ज्यादा यूज करते हो यहाँ से कर लो। ठीक, अब देखिए ये जो स्क्रीन है इसको हम बोलते हैं मार्क गेटवे। ठीक, अब अगर आपको ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको कंपनी से काम करना है, अगर देखिए ध्यान सुनिएगा मेरी बात, जब भी आप मार्क सॉफ्टवेयर में एक कंपनी क्रिएट कर लोगे, जब भी आप मार्क सॉफ्टवेयर में एक कंपनी बना लोगे, उसके बाद जब भी मार्क सॉफ्टवेयर ओपन करोगे ना, तो यही विंडो आएगी डायरेक्ट। अब आप कहते हो मुझे नई कंपनी बनानी है, या मुझे कंपनी चेंज करनी है, या कंपनी से रिलेटेड कोई भी काम करने के लिए आपको लिस्ट ऑफ कंपनी पे आना पड़ता है, इस पेज पे आना पड़ता है। समझ में ही बात, कंपनी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी काम करना है, यहाँ पे आना पड़ेगा। अभी आप कहाँ पे हो, अभी हो आप यहाँ पे। ठीक, तो कंपनी से रिलेटेड कोई काम करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, लिस्ट ऑफ कंपनी पे। तो नोट डाउन करिए, नोट कर लीजिए ये भी, फ्रॉम मार्क गेटवे टू लिस्ट ऑफ कंपनी। अगर आपको मार्क गेटवे से, मार्क गेटवे के पेज से वापस लिस्ट ऑफ कंपनी के पेज पे जाना है, तो कुछ नहीं करना है, दो रास्ते हैं। नंबर 1, प्रेस एग्जिट बटन, और एग्जिट बटन की शॉर्टकट की होती है ऑफ प्लस एक्स। ये तो आप एग्जिट बटन पे क्लिक करिए। अगर मार्क गेटवे से आपको मैं कंपनी से संबंधित कोई काम करना है, नई कंपनी बनानी है, कंपनी मॉडिफाई करनी है, कंपनी का बैकअप लेना है, फाइल एरर चेकिंग चलानी है, तो से आपको अगर लिस्ट ऑफ कंपनी के पेज पे आना है, तो मार्क गेट पे आपको दिया है ऑप्शन, क्या दिया है, एग्जिट। अब मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ठीक है, ध्यान समझिएगा, ये देखो, ये एग्जिट बटन दिया हुआ ना, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप लिस्ट ऑफ कंपनी पे आ जाओगे। ठीक है, ये देखिए किया, ये आ गया। ठीक, वो F1 से नहीं सर, F1 अलग चीज होती है, वो बता रहा हूं मैं आपको। और जैसे इस पे एंटर करोगे, ये पॉइंट क्लियर। अब मैंने बोला एग्जिट बटन, तो आप एग्जिट पे क्लिक कर लीजिए। एग्जिट की शॉर्टकट की दी है एक्स, यही ऑल टेक्स्ट कर लो तो भी आप यहाँ पे आ गए। अब देखो, समझना मेरी बात को। अब जो विपिन जी ने क्वेश्चन किया उसी का आंसर देने जा रहा हूँ। मेरी 2 फर्में हैं बिट लिमिटेड, तो अभी मैं जीपे काम कर रहा हूँ, अब मुझे दूसरी कंपनी में काम करने पे क्लिक करो, हमने ठीक, अपनी कंपनी सेलेक्ट करो, हमने कहा ठीक, एंटर करो, लो कंपनी चेंज हो गई। लेकिन लंबा प्रोसेस है। अगर केवल आपको कुछ करनी है, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाना है, केवल कंपनी चेंज करनी है, तो आपको एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। अगली शॉर्टकट की लिखिए, चेंज कंपनी। मेरा कहने का मतलब है केवल कंपनी बदलनी है, चेंज कंपनी, तो शॉर्टकट की है F1। आप समझ में आया विपिन जी? यहां से अगर लिस्ट ऑफ कंपनी पे जाए, भाई लिस्ट ऑफ कंपनी में कई काम हो सकते हैं, नई कंपनी बनानी है, बनी हुई कंपनी का बैकअप लेना है, उसको रिस्टोर करना है, एरर चेकिंग चलानी है, तो आप एग्जिट करके लिस्ट ऑफ सर कंपनी गूगल जाओगे। ड्राइव पे, लेकिन हाँ सर गूगल ड्राइव पे बैकअप कैसे लेना, थोड़ा सा बता दीजिएगा लास्ट में। सर, कल बता। जी सर, ओके। अमित सर ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ट्रेनिंग के बाद कॉल करता हूँ आपको। अगर कंपनी चेंज करनी है, यहाँ से दूसरी कंपनी है, तो आपको एग्जिट करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे जी सर। F1 प्रेस। ये देखो चेंज कंपनी का ऑप्शन आ गया, जिस कंपनी में आपको काम करना है। ये देखो, इतना क्लियर है आप लोगों को? जी सर। तो भाई मैंने ओवरव्यू, स्क्रीन का भी ओवर, हम अकाउंटिंग का काम करेंगे। ठीक है, देखिए मैं सबसे आसान तरीके से आप जो
पहले मैं 3 दिन 6 पढ़ाऊंगा, ये आपके लिए ठीक। अब हमें सॉफ्टवेयर में कंपनी बनाना आ गया, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना आ गया, कंपनी सेलेक्ट करना आ गया, मेन्यूज के बारे में पता चल गया। अब हम एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, ठीक। तो ध्यान से सुनिए क्वेश्चन, और सभी लोग प्लीज माइक को म्यूट रखिए, थोड़ी देर के लिए। यही टॉपिक कल भी चलेगा, ठीक। देखिए, जैसे मान लीजिए बिजनेस परचेज गुड्स, हो सकता है आप में से कई लोगों को ये चीज आती हो, लेकिन मैं जब पढ़ाऊंगा ये चीज, मैं ये 100% श्योर मानता हूं आपको कि भाई आपको 10% नया सीखने को मिलेगा। बिजनेस परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम ए, ठीक। बिजनेस, बिजनेस मतलब हम कुछ सामान परचेज किया, हमारा फार्मा का बिजनेस है, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, ठीक। क्या खरीदा, मान लीजिए आइटम का नाम है ओमेज डी, ठीक। सभी बिजनेस में परचेज होता है, परचेज की एंट्री तो सभी करते हैं, तो वो प्रोसेस सिखा रहा हूँ। 100 क्वांटिटी, पी रेट है 200 रुपए, और इस पे जीएसटी लग रहा है 5%, ठीक। बिजनेस परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम एके लिमिटेड, हमने एके लिमिटेड से कुछ सामान उधार में खरीदा है, ठीक। हमसे कहा गया इसी ट्रांजैक्शन को आपको सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करना है। मतलब आपके, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, आपके पास आपके ओनर या आपके बॉस आए, कहे हमने आज ये सामान परचेस किया बिजनेस का, तो इसकी एंट्री कर लो। तो हमने कहा ये तो परचेस की एंट्री होगी। अब मेरी बात को, ये जो चीज मैंने लिखी हुई है, ठीक है ना, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। दो मिनट दीजिएगा, हाँ मुझे बस 2 मिनट, मैं एक और अच्छी तरह सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है इमेज प्रॉपर ना दिखे आपको, ठीक है, बट कोशिश पूरी करूंगा, ठीक है। कॉपी इमेज, 1 मिनट। देखिए, ये जो मैंने लिखा, आपको मेरी वर्ल्ड की स्क्रीन शो हो रही है? आप ये बताइए मुझे, मेरी वर्ल्ड की स्क्रीन आपको शो हो रही है ना? क्यों भाई? ठीक है। अब देखिए, अभी देखिए, ये जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक, ये देखिए, 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाइए सर जरा। ये देखिए, ये देखिए, ये जो लिखा हुआ है ना, यही चीज, 1 मिनट, ये आ क्यों नहीं रहा पूरे पेज में? हाँ, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ फॉर्मेट को, हाँ, या क्रॉप कर लेता हूँ, जाइए 1 मिनट रुकिए सर। हाँ, शुरू में थोड़ा हम धीमे इसलिए पढ़ाते हैं ताकि हर कंसेप्ट क्लियर हो आप लोगों को, ठीक है। इतनी जरूरत नहीं होती है, लेकिन हम इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कहीं से भी। अब ये देखिए, देखिए जब कहीं आप काम करोगे, ठीक है ना, जब कहीं आप जॉब करोगे, कहीं अकाउंटिंग का काम करते हो, तो मैंने जो चीज लिख के दी है ना, ये लिखी हुई फॉर्म चीज ऐसे मिलेगी कि आपने मान लीजिए आपने कंपनी से माल परचेज किया, ठीक है, तो ग्लोबल कॉर्पोरेशन खरीदा, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, ये रेट, ये, तो उनके लिए सेल बिल हुआ और आपके लिए परचेज बिल हुआ। तो जब कहीं काम करने बैठेंगे आप, तो आपको ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये बिल फॉर्म में मिलेगी, ठीक। तो आपके हाथ में ऐसे ही एक कागज रखा गया जिसमें दिया गया कि एके लिमिटेड से आपने बिल में लिखा था कि ओमेश जी 100 क्वांटिटी परचेज की है, तो हम गया ये परचेज बिल पक और ये ट्रांजैक्शन मार्ग में रिकॉर्ड करके मुझे दिखाओ, ठीक। समझ में आई बात? तो इसके लिए अब ध्यान से समझना। देखो, ये एंट्री मैं 5 मिनट में भी सिखा सकता हूँ, लेकिन 5 मिनट में सिखाऊंगा तो कंसेप्ट नहीं क्लियर होंगे। अब ध्यान समझिएगा, थोड़ी देर के लिए अभी भूल जाइए इसको। बिजनेस परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम ए लिमिटेड,
हमने एके लिमिटेड से उधार में सामान खरीदा, ठीक। तो पहले अगर इस लेन देन को, ये लाइन पढ़िएगा, अगर इस लेन देन को मुझे अकाउंटिंग भाषा यानी डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में लिखना हो तो क्या डेबिट करेंगे और क्या क्रेडिट करेंगे, फटाफट बताओ भाई। गुड्स खरीद रहे हैं तो गुड्स हमारे पास आ रहा है, गुड्स रियल अकाउंट है, आ रहा है तो गुड्स को डेबिट कर देंगे, परचेज डेबिट हो गया। और पैसा तो दिया नहीं, तो एके लिमिटेड भविष्य में हमसे पैसा लेंगे, तो पैसा लेने वाला कौन होता है, लेनदार, क्रेडिटर। तो एके लिमिटेड पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिटर है, तो उनको क्रेडिट कर दिया, ठीक। ये अकाउंटिंग टर्म में लिख दिया हमने। समझिएगा बात को, आपको हम ऐसे तो एंट्री करते नहीं, मैं आपको कि जब एंड में पहुंचो आप कहोगे हमसे परफेक्ट कोई है ही नहीं परचेज की एंट्री पास करने में, ठीक है। तो एंट्री बिल्कुल सही बताया, परचेज एके लिमिटेड क्रेडिट। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, किसी भी ये इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग एंट्री। किसी भी अकाउंटिंग एंट्री को अगर मार्क सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए मैंने बड़ा एक सिंपल सा प्रोसेस बनाया है। वो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस क्या है, ग्रुप, लेजर, वाउचर, ठीक। किसी भी अकाउंटिंग एंट्री को ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात आएगी। ये मैंने एक तरीका निकाला है, किसी भी अकाउंटिंग एंट्री को मार्क सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड तो 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, और मैंने इसको प्रोसेस का नाम दिया है। पहले ग्रुप बनाना पड़ेगा, फिर लेजर, और फिर वाउचर। तो सर अगर ये एंट्री परचेज डेबिट एके लिमिटेड क्रेडिट अगर हमें मार्क सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड नहीं है तो पहले हम ग्रुप बनाएंगे। तो चलिए, अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, ये सब तो हम कर्जा बनाते हैं, माल पर की बता रहा हूँ, वहां पहुंचेंगे हम 0 से 10 जा रहे हैं। आपने 5 से 10 सीखा है, 0 से 5 बेस से केवल आप परचेज की एंट्री नहीं सीखेंगे, ऑल एंट्री सीख जाएंगे। तो जब ये एंट्री खत्म होगी ना तो आपको सेल आता है, सब कुछ आता है। बिजनेस परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम एके लिमिटेड, तो एंट्री हो गई परचेज डेबिट एके लिमिटेड क्रेडिट। अब इसी लेन देन को अगर मार्क सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक। तो पहले हम ग्रुप बनाएंगे, फिर लेजर, और फिर वाउचर में जाके एंट्री करेंगे। तो भाई सबसे पहले बात आती है ग्रुप की, कि ये ग्रुप क्या होता है, ठीक, तभी तो बनाओगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज ग्रुप। अब ध्यान से समझिएगा, ग्रुप क्या होता है, अकाउंट्स ग्रुप क्या होते हैं, ठीक है। अगर एक आसान भाषा में आपको सिखाऊं, जो लेजर को डिफाइन करते हैं, जो लेजर को परिभाषित करते हैं, उसे ग्रुप कहते हैं। अगर एक आसान भाषा में आपको सिखाने की कोशिश करूं तो जो लेजर को परिभाषित करते हैं, लेजर को डिफाइन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मान लीजिए आपका फार्मा का बिजनेस है, आपका बिजनेस किस चीज का है, फार्मा का। ध्यान सुनिएगा, ठीक। मैं आपको बताने जा रहा हूँ ग्रुप क्या होता है। मैंने एक लाइन में आपको सिखाया कि जो लेजर को डिफाइन करते हैं, लेजर को परिभाषित करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। अब एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका फार्मा का बिजनेस है, आपने अपने बिजनेस के लिए कंप्यूटर परचेज किया। तो मुझे अब एक चीज और मैं बता दूं, ग्रुप जो होते हैं वो 4 चीजों में से एक हो सकते हैं। इनकम, या तो ग्रुप इनकम से रिलेट करेगा, या एक्सपेंस से रिलेट करेगा, एसेट से रिलेट करेगा, या लाइबिलिटी से रिलेट करेगा। तो फटाफट मुझे ये बताइए कि हमने अपने बिजनेस के लिए कंप्यूटर खरीदा, तो कंप्यूटर हमारे बिजनेस के लिए क्या होगा, चैट में लिख के बताइए। कंप्यूटर नहीं, हाँ तुल बिल्कुल सही। और क्लासिफाइड करिए, सही बताया है, बिल्कुल सही कौशल, बिल्कुल ठीक। एसेट्स 2 टाइप की होती हैं, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। तो कंप्यूटर कैसी एसेट्स होगी, वेरी गुड आईफोन। हम्म। तो अब ये देखिए, आपने खुद बताया कि कंप्यूटर क्या है बिजनेस के लिए, फिक्स्ड एसेट्स। तो कंप्यूटर क्या हुआ, एक लेजर हो गया, ये तो एक लेजर हो गया। अब इसको कौन, ये क्या है,
ये फिक्स एसेट, तो फिक्स एसेट्स क्या हुआ, एक ग्रुप हो गया। मान लो हमने फर्नीचर परचेज किया, तो फर्नीचर क्या हुआ, लेजर। और ये फर्नीचर है क्या हमारे बिजनेस के लिए, फर्नीचर को कौन डिफाइन कर रहा है कि फर्नीचर क्या है, फिक्स एसेट, तो फिक्स एसेट्स ग्रुप हो गया। सर समझ में नहीं आया। अगला एग्जाम्पल, मान लो आपने अपने बिजनेस का ऑफिस रेंट दिया, ऑफिस रेंट पे किया, रेंट पेड किया है, तो मुझे ये बताओ ऑफिस रेंट आपके बिजनेस के लिए क्या होगा। आपने अपने बिजनेस का ऑफिस रेंट पे किया, तो ऑफिस रेंट आपके बिजनेस के लिए क्या होगा। बिल्कुल सही बताया है अभिजीत जी ने, रणजी ने, एक्सपेंस जावेद ने। अब एक्सपेंस दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो कैसा एक्सपेंस होगा, बिल्कुल सही, क्या इनडायरेक्ट, नहीं अतुल, इनडायरेक्ट, ऑफिस का खर्चा इनडायरेक्ट होता है, गौरांग इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है, ठीक है, तो इनडायरेक्ट। अब देखो और को कौन डिफाइन कर रहा है कि ऑफिस रेंट बिजनेस के लिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सर अभी भी नहीं समझ में आया। मान लो आपने मिस्टर ए को ऑन क्रेडिट 5000 का सामान, 5000 रुपए का सामान आपने मिस्टर ए को उधार में बेचा, मिस्टर ए को आपने 5000 का सामान उधार में बेचा है, तो बताओ मिस्टर ए आपके बिजनेस के लिए क्या होंगे, फटाफट बताओ। मिस्टर ए को आपने 5, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, डेटर, क्या, तो मिस्टर ए क्या है, डेटर है, तो अकाउंट्स में हम लोग सन्डी डेबिटर वर्ड यूज करते हैं, ठीक। तो मिस्टर ए का तो हम ले रहा है कि मिस्टर ए सन्डी डेटर है, तो आई थिंक चैट बॉक्स में लिख के बताइए क्लियर हुआ कि ग्रुप क्या होता है। चैट बॉक्स में सभी लोगों को बताइए। अब देखो आपने खुद बताया, हमने कुछ नहीं बताया, आप ही लोगों ने अपने आप आंसर दिए सारे। तो कहने का मतलब जो लेजर को डिफाइन करते हैं, जो लेजर को परिभाषित, जो जो लेजर को डिफाइन करेंगे उसे हम क्या करते हैं, ग्रुप कहते हैं, पहली चीज। दूसरा पॉइंट, ग्रुप हमेशा 4 चीजों से ही संबंधित होंगे, या तो वो इनकम से रिलेट करेगा, या तो वो एक्सपेंस या एसेट्स, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, ठीक। पॉइंट क्लियर है। तो सर अगर ये एंट्री हमें पास करनी है तो पहले हमें ग्रुप बनाना पड़ेगा, हाँ जी। तो चलिए सॉफ्टवेयर में देखते हैं ग्रुप कैसे बनते हैं, ठीक। तो हम मार्क्स, अगर आपको ग्रुप क्रिएट करना है मार्क्स सॉफ्टवेयर में, तो मास्टर, और देखिए यहाँ एक ऑप्शन दिया है अकाउंट्स ग्रुप, राइट, एंटर। 3 न्यू ग्रुप, मॉडिफाई ग्रुप और डिलीट ग्रुप। आप लोगों को अच्छी तरह पता है, नया ग्रुप बनाना है तो उस पर क्लिक करेंगे, बने हुए ग्रुप को देखना है तो इस पे, बने हुए ग्रुप को डिलीट करना है तो इस पे। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी देखिए मेरी GLP की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसमें मैंने मन में ऐसे ही आया कि लाओ एक बार देखें क्या पहले से कुछ ग्रुप बना हुआ है। तो जैसे ही मॉडिफाई ग्रुप पे क्लिक कर रहे हैं, अरे बाप रे बाप, ये देखो ग्रुप पहले से बने हैं, प्री डिफाइन, इनको हम प्री डिफाइन ग्रुप बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मार्ग ERP सॉफ्टवेयर में ग्रुप पहले से बने रहते हैं, आपको ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्री डिफाइन पहले से बने रहते हैं, हमें ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं। देखिए यहाँ पे गए, ठीक। तो जैसे ही आपने मॉडिफाई ग्रुप पे देखा, तो जो भी ग्रुप बने होंगे वो यहाँ पे देख सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। तो ग्रुप मार्ग में पहले से बने होते हैं, ग्रुप बनाने की जरूरत हमें नहीं होती है। कहने का मतलब मार्ग ERP सॉफ्टवेयर ने आपको इतने ग्रुप बना के दे रखे हैं कि अगर आप ग्रुप ना भी क्रिएट करो तो भी आप किसी लेवल की अकाउंटिंग कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर, ठीक। अच्छा ग्रुप की जरूरत क्या है, अगर ग्रुप ना बना हो तो क्या समस्या आएगी, अब वो समस्या सुनिए। मैंने आपको बोला कि मार्ग ERP सॉफ्टवेयर में ग्रुप पहले होते हैं, मार्ग ERP सॉफ्टवेयर ने इतने ग्रुप पहले से बना के दे रखे हैं कि अगर आप ग्रुप ना भी क्रिएट करो तो भी आप किसी भी लेवल की अकाउंटिंग कर सकते हो, आपको कोई इनडायरेक्ट वे में कहने का मतलब ये है कि मार्ग सॉफ्टवेयर में ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब क्वेश्चन आता है अगर ग्रुप ना बना हो तो क्या समस्या आएगी। जैसे हम कंप्यूटर का लेजर बनाएंगे, तो लेजर बनाने के लिए हम यहाँ जाते हैं, न्यू लेजर। जैसे ही आप लेजर बनाने जा रहे हो तो क्या पूछ रहा है, अंडर ग्रुप, कि जो लेजर आप बनाने जा रहे हो वो लेजर किस ग्रुप के अंडर बनाओगे। तो भैया बताओ कंप्यूटर का लेजर किस ग्रुप के अंडर बनेगा,
हमारा फार्मा का बिजनेस है। तो यहाँ पे हमें कौन सा ग्रुप सेलेक्ट करना चाहिए? अब इधर देखिए, अगर ये फिक्स एसेट्स का ग्रुप नहीं बना होता तो फिक्स एसेट्स का, फिक्स एसेट एंटर करते हैं, कंप्यूटर लिखते हैं। तो कहने का मतलब जो लेजर बनाने जा रहे हो उससे संबंध नहीं बना होगा तो आप लेजर नहीं क्रिएट कर सकते। जैसे हमें ऑफिस रेंट का लेजर में गए, एक्सपेंस इनडायरेक्ट, ऑफिस रेंट। तो अगर ऑफिस रेंट देखिए, अगर मैं यहाँ पे फिर से दिखा देता हूँ, अगर एक्सपेंस इनडायरेक्ट का लेजर ग्रुप नहीं बना होता तो ऑफिस, यानी ग्रुप की जरूरत कहाँ पड़ती है? लेजर को बनाने में। अगर सर जो लेजर बनाने जा रहे हो आप उससे संबंधित ग्रुप नहीं बना है, आप लेजर नहीं क्रिएट कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको ये बोला कि मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर में इतने ग्रुप पहले से बना के दिए जा चुके हैं कि आप किसी भी टाइप का लेजर बनाने जाओगे तो उससे संबंधित ग्रुप आपको पहले से बना हुआ ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक ये वाला काम तो हमारा इस एंट्री को पास करने के लिए 3 प्रोसेस थे, ग्रुप, लेजर, वाउचर। तो पहला वाला स्टेप तो हमारा क्या हुआ? डन हो गया। ठीक है ना? बात करते हैं तो मतलब ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है, ग्रुप बने होते हैं, ग्रुप पे हमें ज्यादा डिस्कशन नहीं करना, बनी हुई है, हमें उसमें कुछ करना ही नहीं है, तो दिक्कत क्या है? ठीक है, तो ये समझ में आया आज की क्लास में कि किसी भी अकाउंटिंग, कल पूछूंगा, किसी भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को मार्क में रिकॉर्ड करना तो पहले फिर लेजर, फिर वाउचर, तो ग्रुप। तो ग्रुप क्या होता है? जो लेजर को डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं, उन्हें ग्रुप कहते हैं। मार्क सॉफ्टवेयर में ग्रुप पहले से बने होते हैं, ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है। मार्क ईआरपी सॉफ्टवेयर ने इतने ग्रुप बना के दे रखे हैं कि आप किसी भी टाइप का लेजर क्रिएट करने जाओगे तो उससे संबंधित उसका ग्रुप आपको पहले से बना हुआ मिल जाएगा। ठीक, हाँ जी विपिन जी बताइए। जी विपिन जी बताइए। ठीक है, तो ग्रुप के केस में लेजर हमें सीखना है, ग्रुप के केस में हमें जरूरत नहीं है, मार्ग में इतने पहले से बने रहते हैं। जो देखिए इधर देखिए, जो जावेद जी ने क्वेश्चन पूछा है, ये देखिए यहाँ से आप काउंटिंग कर सकते हो। 11 मेन ग्रुप होते हैं, फिर उसके अंदर सब ये सारे बने हुए हैं, देखिए इसकी कोई काउंटिंग नहीं है हम लोग की है अभी तक। ठीक है, कर रहा हूँ सर। तो आई थिंक आज तक ग्रुप का समय, कल की क्लास मिस मत करना कोई भी है, ये पहले बता दे रहा हूँ, कल की क्लास कोई भी एब्सेंट नहीं होगा। हाँ बताइए विपिन जी, क्वेश्चन पूछिए। क्योंकि कल, अब देखिए ये ध्यान रखिएगा, आज से आगे के 3 दिन जो भी क्लासेस चलेंगी वो सारी क्लासेस एक दूसरे से रिलेटेड होंगी। जिसने आज की क्लास नहीं पढ़ी है उसको कल नहीं समझ में आएगा, जिसने कल की क्लास नहीं पढ़ी है उसको परसों नहीं। रिकॉर्डिंग तो ठीक है लेकिन ये समझिए। बताइए बताइए सर विपिन जी। और 5-6 दिन बेसिक चलेगा। बेसिक हम इसलिए पढ़ाते हैं ना आप लोगों को कि भाई एक 20 क्लियर हो जाए, जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता वो भी सीख लिया, ताकि जब हम आगे की चीजें करने जाएं तो हमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं, कल टाइम पे कनेक्ट हुई 3 बजे और हम आगे हाँ बढ़ेंगे। सर, हाँ हेलो बताइए सर। बताइए सर रमन इसको जी। ऑनलाइन दे दो सर, आपको अभी अभी 4:30 बजे एक पार्टी को भी ऑनलाइन लेना है, 4:30 बजे आप कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक सर। ठीक, हाँ जी बताइए सर। सर इसकी रिकॉर्डिंग थोड़ा सा व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, मैं था वो नहीं आधी क्लास में। भेज देंगे सर, चले जाएगी ओके क्लास। सर, ओके ओके ठीक है, ओके चलिए सर, आज थैंक के यू। लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग कल कनेक्ट करते हैं। कल की क्लास मिस मत करना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, ओके सर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हाँ हेलो। ओके सर।